कभी सोचा है आपके फोन या लैपटॉप के अंदर जो छोटे छोटे चमकीले पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? ये कमाल है सोल्डरिंग का। ये सिर्फ दो तारों को जोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक कला है। इसमें प्रिसिजन चाहिए, सही टेक्निक चाहिए और हाँ, थोड़ा सा साइंस भी है। तो चलिए आज इसी हुनर की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक बढ़िया जॉइंट आखिर होता क्या है। फिर हम अपनी सोल्डरिंग टूल किट तैयार करेंगे, मतलब कौन से टूल्स चाहिए। इसके बाद हम सोल्डरिंग की परफेक्ट टेक्निक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर बात करेंगे कूल डाउन की, जो बहुत ज़रूरी है। अपने काम को एक प्रो की तरह साफ करना सीखेंगे और आखिर में उन आम गलतियों को देखेंगे जिनसे हमें हमेशा बचना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। एक अच्छा सोल्डर जॉइंट आखिर होता क्या है? देखिए, किसी भी इमारत की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मजबूती भी उसकी नींव पर टिकी होती है और वो नींव है इसके जॉइंट्स। चलिए इसी नींव के राज को समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो सोल्डरिंग क्या है? ये ना एक प्रोसेस है जिसमें हम धातुओं के एक मिक्सचर को, जिसे सोल्डर कहते हैं, पिघलाते हैं। क्यों? ताकि कंपोनेंट्स के बीच बिजली के बहने के लिए एक पक्का मजबूत रास्ता बन सके। एक ऐसा रास्ता जिसमें कोई रुकावट ना हो। तो एक परफेक्ट जॉइंट में क्या क्या होना चाहिए? 3 चीजें हैं। पहली, करंट के रास्ते में बिल्कुल भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो रेजिस्टेंस। दूसरी, वो इतना मजबूत हो कि कंपन या हल्के फुल्के झटकों से टूटे नहीं। और तीसरी, वो मौसम की मार झेल सके, मतलब उस पर जंग या ऑक्सीडेशन का असर न हो। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हमें बनाना क्या है। तो अब बात करते हैं कि बनाना किससे है, यानी हमारे टूल्स। सही काम के लिए सही औजार होना तो बेहद जरूरी है, और सोल्डरिंग में तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। और ये है हमारा सबसे मेन टूल, सोल्डरिंग आयरन। इसका बस एक ही काम है, गर्मी पैदा करना। ये अलग अलग वॉटेज के आते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा चुने। देखिए, छोटे मोटे नाजुक कामों के लिए 25 वॉट काफ़ी है, लेकिन अगर काम थोड़ा बड़ा है तो 40 या 60 वॉट का आयरन बेहतर रहेगा। सही पावर चुनने से काम बहुत आसान हो जाता है। अब सोल्डरिंग आयरन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है उसकी नोक, यानी टिप। समझिए, ये एक जादू की छड़ी जैसी है। ये अलग अलग शेप की आती हैं और हर शेप का एक खास काम होता है। जैसे बहुत बारीक काम करना है तो एकदम नुकीली टिप चाहिए, और अगर कोई बड़ा जॉइंट है तो चपटी टिप बेहतर काम करेगी। सही टिप का मतलब है गर्मी बिल्कुल सही जगह और सही तरीके से पहुंचेगी। अब मिलते हैं हमारे एक गुमनाम हीरो से। इसका नाम है फ्लक्स। ये एक तरह का केमिकल क्लीनर है। होता क्या है कि ये हवा लगते ही मेटल पर एक न दिखने वाली परत जम जाती है, जिसे ऑक्साइड लेयर कहते हैं। ये परत सोल्डर को चिपकने ही नहीं देती। तो फ्लक्स का काम है इसी दुश्मन को, इसी परत को हटाना, ताकि सोल्डर मजबूती से पकड़ बना सके। और इसी काम को और आसान बनाने के लिए आता है रोजन पॉड सोल्डर। ये बड़ा स्मार्ट सोल्डर वायर है। इसके अंदर तार के बीच में पहले से ही फ्लक्स भरा होता है। तो जैसे ही आप सोल्डर पिघलाते हैं, फ्लक्स अपने आप बाहर आ जाता है और सतह को साफ कर देता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों के लिए ये सबसे बढ़िया और आसान ऑप्शन है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर, प्रैक्टिकल पर। अब ध्यान से देखने की बारी है, क्योंकि सोल्डरिंग की कला का असली राज यही छिपा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप, आयरन की टिप को जॉइंट पर ऐसे रखिए कि वो सभी हिस्सों को एक साथ टच करे, ताकि गर्मी बराबर फैले। दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, सोल्डर वायर को सीधे गर्म हो रहे जॉइंट पर लगाइए, आयरन की टिप पर नहीं। ये बहुत जरूरी है। सोल्डर को जॉइंट पर पिघलना चाहिए, आयरन पर नहीं। तीसरा स्टेप, सोल्डर को तब तक डालते रहिए जब तक वो पिघलकर पूरे जॉइंट पर फैल ना जाए। और आखिर में चौथा स्टेप, सोल्डर वायर हटाने के बाद भी आयरन को बस एक पल के लिए वहीं रहने दें। इससे क्या होगा? बचा हुआ फ्लक्स भी अपना काम पूरा कर देगा और जॉइंट अंदर तक मजबूत बनेगा। तो आखिर हमें बनाना क्या है? हमारा लक्ष्य है एक कॉनकेव फिलेट बनाना। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि जॉइंट एकदम स्मूथ, चमकदार और हल्का सा अंदर की तरफ ढलान वाला होना चाहिए, जैसे छोटा सा ज्वालामुखी। अगर आपका जॉइंट ऐसा दिख रहा है तो समझ जाइए काम एकदम परफेक्ट हुआ है। एक बात और याद रखनी है, टाइमिंग। सोल्डरिंग कोई रेस नहीं है, पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है।
एक अच्छा जॉइंट बनाने में आमतौर पर सिर्फ 3 से 7 सेकंड लगने चाहिए। इससे ज़्यादा देर तक गर्मी देने से आपके नाजुक कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। अच्छा, आयरन हटा लिया, सोल्डर लग गया, काम खत्म? नहीं, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। जॉइंट का ठंडा होना उतना ही जरूरी है जितना उसका गर्म होना। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जब जॉइंट अपनी रफ्तार से नेचुरली ठंडा होता है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर फूंक मारकर उसे जल्दी ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो ये बॉन्ड ठीक से बन ही नहीं पाता। नतीजा एक ड्राई जॉइंट। ये बाहर से तो जुड़ा हुआ दिखेगा पर अंदर से बहुत कमजोर और अनरिलायबल होता है। ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ का गोल्डन रूल क्या है? सब्र। जब तक सोल्डर पूरी तरह जम नहीं जाता, जॉइंट को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जरा सी भी हरकत और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो डोंट मूव। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। एक अच्छे क्राफ्ट्समैन की पहचान होती है उसके काम की फिनिशिंग से। सोल्डरिंग के बाद साफ सफाई सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके सर्किट की लंबी उम्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सोल्डरिंग के बाद जो भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ दिखता है ना, वो बचा हुआ फ्लक्स है। और ये एक छोटे से दुश्मन की तरह है। ये एसिडिक होता है और धीरे धीरे आपके कंपोनेंट्स को अंदर से खा सकता है। ऊपर से ये चिपचिपा होता है तो धूल मिट्टी को भी अपनी तरफ खींचता है, जो आगे चलकर शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकता है। तो इसे साफ कैसे करना है? बहुत आसान है। इसके लिए हमारा सबसे अच्छा दोस्त है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी IPA। बस थोड़ा सा IPA जॉइंट पर लगाइए। एक छोटे सख्त ब्रश से धीरे धीरे स्क्रब कीजिए ताकि सारा फ्लक्स घुल जाए। और आखिर में एक साफ बिना रोए वाले कपड़े से उसे पोंछ दीजिए। बस हो गया। हाँ, ये काम किसी हवादार जगह पर ही करें। चलिए, अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे हमें बचना है, क्योंकि कभी-कभी ये जानना कि क्या नहीं करना है, क्या करना है से ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक खराब सोल्डर जॉइंट से कैसे बचे? जवाब आसान है, बस कुछ आदतें हैं जिन्हें हमें नहीं अपनाना है। तो ये हैं हमारे डोंट्स की लिस्ट। ध्यान से सुनिए। पहला, खराब या गंदी टिप का इस्तेमाल कभी न करें। दूसरा, सोल्डर को आयरन की टिप पर लेकर जॉइंट तक कभी ना ले जाएं। तीसरा, जॉइंट को ठंडा करने के लिए उस पर कभी फूंक न मारें। चौथा, जब तक सोल्डर पूरी तरह जम न जाए, जॉइंट को बिल्कुल ना हिलाएं। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, खराब जॉइंट को दोबारा गर्म करके ठीक करने की कोशिश कभी ना करें। और अंत में, ये एक बहुत ही जरूरी सलाह, इसे हमेशा याद रखिए। एक खराब सोल्डर जॉइंट को दोबारा गर्म करके सुधारने की कोशिश मत कीजिए। इसका कोई फायदा नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कि सारा पुराना सोल्डर हटाइए, जगह को साफ कीजिए और फिर से बिल्कुल नए सिरे से सोल्डरिंग कीजिए। याद रखिए, एक मजबूत नींव ही एक शानदार इमारत की गारंटी है। और ये बात सिर्फ सोल्डरिंग पर नहीं, हर जगह लागू होती है।